हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सुनीत, आप सभी का आपके अपने परिवार बढ़ेगा वहाँ डिफेंस एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो कि हाल ही में एग्जाम हुआ था आरएमएस 2025, जिसकी डेट है हमारी 8 दिसंबर 2024। 8 दिसंबर 2024 को ये एग्जाम हुआ था और सभी को इंतजार होता है एग्जाम के बाद कि उनकी जो कट ऑफ है वो कितनी जाएगी। तो कट ऑफ का क्या प्रेडिक्शन हो सकता है, कितने पर कट ऑफ जा सकते हैं, उसके बारे में मैं एक डिटेल एनालिसिस करने वाला हूँ। हालांकि ये शॉर्ट एनालिसिस है, बट आप डाटा को देखकर खुद से भी अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ, जिन बच्चों के इस रेंज में नंबर होंगे उनका जो है आराम से सिलेक्शन हो सकता है। और जो मैंने रेफरेंस लिया है वो लास्ट ईयर की कट ऑफ का रेफरेंस लिया है। उसका रीजन ये है कि लास्ट ईयर में एक आरटीआई मंगाई थी, आरटीआई के द्वारा पता किया गया था। हालांकि आरएमएस वाले कभी भी रिजल्ट अनाउंस नहीं करते कि मेरिट कितने पर गई थी, लेकिन उन्होंने आरटीआई में जवाब दिया था कि जो कट ऑफ है, चाहे वो सिविलियंस की हो चाहे वो डिफेंस वालों की हो, वो कितने पर कट ऑफ गई थी। तो ये किसके लिए, ये आरएमएस 2025, क्योंकि रिजल्ट आपका 2025 में आना है, रिजल्ट आपका 2025 में आएगा और आपका जो सिलेक्शन होगा यानी आपकी जो डेट होगी वो भी 2025 होगी। जबकि ये एग्जाम जो है वो हेल्ड हुआ था, यानी एग्जाम कब हुआ था, 8 दिसंबर 2024 को। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसकी रिजल्ट डेट क्या होगी और इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी हो सकती है। तो अगर आपको आने वाले एग्जाम, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, चाहे वो आरएमएस हो, आरएएमसी हो, जवाहर नवोदय विद्यालय हो या फिर ओलंपियाड हो, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारी एप्लीकेशन बढ़ेगा भारत एकेडमी, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और नीचे ये बार कोड दिया है, इसको भी स्कैन कर कर आप सीधा हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल के साथ साथ बहुत सारे मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं आरएमएस कट ऑफ 2025 की, तो किस विषय के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एक तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितने जाने वाली है और इसकी रिजल्ट डेट क्या होगी। तो मैं आपका ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा और सीधा मैं आपको बता देता हूँ कि इसका रिजल्ट जो है वो किस पैरामीटर पर हमने, किस हिसाब से मैंने इसकी कट एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है उसको समझा है, जाना है। तो उस बेसिस पर, उस डाटा पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे रिजल्ट की, रिजल्ट डेट की। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो मैंने रेफरेंस लिया है 2024 में रिजल्ट आया था और एग्जाम हुआ था 17 दिसंबर 2023, यानी लास्ट ईयर की मैं बात कर रही हूँ। जिसका जो रिजल्ट आया था वो 2024 में आया था। अभी मैं क्लास 6 के लिए बात कर रहा हूँ। तो डिफेंस और सिविलियन दोनों के लिए मैंने कट ऑफ मार्क्स यहाँ पर लिखे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जेसीओ या ओआर, जेसीओ और ओआर ऑब्लिक, यानी डिफेंस में जो इसमें नौकरी करते हैं उनके बच्चों की अगर हम बात करें, उनके बच्चों की कट ऑफ की अगर हम बात करें, तो आप सभी को पता है कि 70% जो कोटा होता है वो डिफेंस और आर्मी वालों का होता है। इसमें 30% जो है वो सिविलियंस का होता है। तो आर्मी वालों में जो जनरल और ओबीसी कैटेगरी में है उसमें बॉयज की जो मेरिट थी वो 120 मार्क्स पर गई थी और गर्ल्स की जो मेरिट थी वो 116 मार्क्स पर गई थी। ये सारी कट ऑफ जो है वो आउट ऑफ 150 है, क्योंकि इसमें इंग्लिश के नंबर जो है वो काउंट नहीं होते। इन नंबर्स के बाद उनको इंटरव्यू के लिए कॉल गया था। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की अगर हम बात करें, सीरियल नंबर दिया हुआ है एबी। इसमें जो लड़कों की मेरिट थी वो 125 थी और लड़कियों की जो मेरिट थी वो 119 थी। इसी के साथ अगर मैं बात करूं, इसी के साथ अगर मैं बात करता हूं आपकी एससी कैटेगरी की, तो 95 एससी कैटेगरी की गई थी और लड़कियों की गई थी 105। एसटी कैटेगरी 85 और गर्ल्स की गई थी 84। किया का मतलब यह है कि अगर कोई इंटरनेशनल वॉर या युद्ध में अगर कोई शहीद होते हैं तो उनके बच्चों के लिए स्पेशली यहाँ पर जो है वो कैटेगरी है किया के नाम से। तो उनके बच्चों के लिए लड़कों की जो मेरिट गई थी वो 60 मार्क्स गई थी और लड़कियों की जो मेरिट गई थी वो 91 मार्क्स। वहीं पर अगर सिविलियंस की बात करें, जिसमें 30% लोग जो है वो सिविलियन से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी जर्नल है जिनका बैकग्राउंड आर्मी नहीं है, वो भी अपने बच्चों को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में एडमिशन करा सकते हैं। उसमें लड़कों की कट ऑफ गई थी 132, जनरल की और नॉन क्रीमी लेयर की गई थी 134, और यहाँ पर एससी कैटेगरी की गई थी 125 और एसटी कैटेगरी की गई थी 190। जहां पर लड़कियों की अगर हम बात करें, लड़कियों की मेरिट थोड़ा सा ज्यादा है। उसका रीजन भी है क्योंकि लड़कियों की ऑल ओवर इंडिया अभी 5 हमारे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है। इसमें जो गर्ल्स की सीट है वो टोटल ही 30 सीट्स है गर्ल्स की। तो यहाँ पर आप देखिएगा कंपटीशन ज्यादा है। तो लड़कियों की जो कट ऑफ गई थी इंटरव्यू के लिए जो कॉल गया था, तो जर्नल के लिए, जर्नल या ओबीसी के लिए 135 मार्क्स, और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 133 मार्क्स, एससी के लिए 128 मार्क्स और एसटी के लिए 114 मार्क्स।
तो ये हमारी कट ऑफ थी कब की, ये सर कट ऑफ थी हमारी 2023 को नोटिफिकेशन आया था, 17 दिसंबर को एग्जाम हुआ था और जो इसका रिजल्ट आया था वो 2024 को। अब इसी का रेफरेंस लेते हुए मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस साल जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। मैं आपको इतना भी बताना चाहता हूँ कि देखिए, जो पेपर का लेवल था, पेपर का लेवल हम और आप नहीं आइडिया लगा सकते। उसका रीजन भी ये है क्योंकि पेपर के टाइम पर अगर बच्चा एग्जाम देता है तो वहां का जो प्रेशर है उस बच्चे के हिसाब से वो एक अलग प्रेशर जनरेट होता है। अब हम अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से पेपर को इजी और हार्ड नहीं बता सकते क्योंकि डिपेंड करता है बच्चे की साइकोलॉजी पेपर में बैठ के टाइम पर किस तरह से काम कर रही है। तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि पिछली बार का पेपर आसान था, इस बार का पेपर मुश्किल था। पेपर पिछली बार भी 2023 में भी सेम पैटर्न था और 2024 में भी पेपर का जो पैटर्न है वो सेम ही रहा है, कुछ ज्यादा चेंजेस देखने के लिए नहीं मिले। थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं। मेरिट थोड़ा सा बढ़ने का रीजन ये हो सकता है क्योंकि अब लोगों के पास फैसिलिटी ज्यादा है, सोर्सेज ज्यादा है, क्योंकि अब इजीली जो है पेरेंट्स जो है कोचिंग सेंटर्स में एडमिशन्स करा सकते हैं ऑनलाइन, बहुत सारे कोचिंग्स है। हम लोग भी कोचिंग सेंटर मतलब हम लोग भी एग्जाम प्रोवाइड कराते हैं, तैयारी कराते हैं बच्चों की। तो उसी बेसिस पे बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स है जो बच्चों की तैयारी कराते हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ सोर्सेज पेरेंट्स के पास बढ़ चुके हैं और इजी हो गया है अब किसी भी चीज को पाना, जैसे चाहे वो स्टडी मटेरियल में बुक की बात करें या फिर एडमिशन कब फॉर्म निकलेगा या सारी डिटेल्स अगर जाननी है तो अब इंटरनेट की वजह से थोड़ी चीजें और आसान हो चुकी है। तो इस वजह से थोड़ा हम कह सकते हैं कि हाँ मेरिट जो है वो जा सकते हैं क्योंकि पहले लोगों के पास इतनी सुविधाएं नहीं थी, अब लोगों के पास सुविधाएं है। पर ज्यादा आपको डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये है हमारे एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025 के लिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसका पेपर जो है अभी रिसेंटली 8 दिसंबर 2024 को हुआ था। थोड़ा सा आप कह सकते हो कट ऑफ वीडियो थोड़ा सा लेट है क्योंकि इन सब के लिए बहुत एनालिसिस करना पड़ता है, डाटा के बेसिस पर ये सारी चीजें होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑफिसर्स के लिए, यानी जो डिफेंस जिनका कोटा है, डिफेंस क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो उनमें बॉयज की मेरिट जा सकती है आपका 123 +-2, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी। और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की बात करूं तो 125 +-2। देखिए ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की इसलिए मेरिट ज्यादा जाते हैं क्योंकि उनकी जो वैकेंसीज है, वहाँ जो नंबर ऑफ सीट्स है वो ओबीसी एनसीएल की थोड़ा कम होती है और जनरल ओबीसी की थोड़ा ज्यादा होती है। तो उस बेसिस पर ये सारी चीजें, अगर मैं एससी की बात करूं तो 100 +-2, एससी जो है 100 नंबर पर सेफ है एससी कैटेगरी में। एसटी की बात करें 90 +-2 और किया की अगर हम बात करें बॉयज की तो 64 +-2, इसी की रेंज में आपकी रहनी है। जैसे लड़कियों की अगर मैं बात करूं तो 120 +-2, ओबीसी एनसीएल में 122 +-2, यहाँ पर 107 +-2। एससी की अगर बात करें, एसटी की बात करें तो 85 +-2 अगर है या फिर 94 +-2 अगर किया गया है तो आप इन कैटेगरीज में सेफ हो, आराम से इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। देखिए अब यहाँ पर जनरल या सिविलियंस की हम बात करें तो सिविलियंस में मैंने आपको बताया कि वैकेंसीज भी कम होती है, सीट्स भी कम होती है। 200 के आसपास सिविलियंस की सीट्स होती है टोटल, 5 अगर आरएमएस को भी मिला दें हम, उसमें भी बॉयज एंड गर्ल्स में चीजें डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पर कट ऑफ की बात करें तो 135 +-3 हमारी कट ऑफ जा सकती है, यानी आप 132 से के आगे जिसके भी नंबर है वो अपने आप को इंटरव्यू के लिए तैयार कर सकता है, प्रिपेयर कर सकता है, उनके चांसेस है इंटरव्यू में कॉल आने के लिए। इसी तरह से ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की बात करें हम लोग तो 136 +-3, एससी की 130 +-3 और एसटी की 120 +-3। गर्ल्स की बात करूं तो जिन भी लड़कियों के 133 या 134 से अबव मार्क्स है वो आराम से इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। और इसकी अगर हम बात करें लड़कियों की ओबीसी कैटेगरी की नॉन क्रीमी लेयर तो 134 +-3, एससी कैटेगरी की 130 +-3, एसटी कैटेगरी की 116 +-3। अगर किन्हीं के भी मार्क्स इनकी रेंज में आ रहे हैं तो वो अपने आप को बेहतर मतलब पोजीशन में पा सकते हैं। आप लोग आराम से इंटरव्यू की तैयारी कीजिएगा और क्योंकि इंटरव्यू के भी मार्क्स काउंट होते हैं हमारे इधर, यानी आरएमएस में 20 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा, तो आप उनकी तैयारी के लिए जुट सकते हैं। आपको कोई भी अगर कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। रिजल्ट की अगर डेट की बात करें, रिजल्ट कब आएगा तो बेटा लास्ट वीक ऑफ फरवरी 2025, यानी लास्ट वीक ऑफ फरवरी में पूरे पूरे चांसेस है कि आपका जो रिजल्ट है वो पब्लिश कर दिया जाए, या फिर फर्स्ट वीक ऑफ मार्च कह सकते हैं, बट हाँ फरवरी लास्ट तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। के बाद अगर हम बात करें, अगर आपको हमारे साथ या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है, जैसे आरएमएस हो गया, जेएनवी हो गया, सैनिक स्कूल हो गया, आरआईएमसी हो गया, ओलंपियाड हो गया,
तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन है बढ़ेगा भारत अकेडमी, जो कि अब गूगल प्ले स्टोर पर भी आपको मिलेगी। किसी भी तरह की आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी टीम आपके साथ बहुत जल्द कॉन्टैक्ट करेगी। रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। जैसे कि सैनिक स्कूल की अगर मैं बात करूं, तो आपको अगर सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी हो, इसके साथ ही RIMC, RMS नवोदय विद्यालय, तो इन सभी के लिए जो नया बैच है 2026 2027, इनके रजिस्ट्रेशन बहुत जल्द ओपन होने वाले हैं। इसमें आप देख सकते हो कि क्या क्या फीचर्स आपको हमारे साथ जुड़कर मिलने वाले हैं। और रिजल्ट की अगर हम बात करें तो अभी काफी अच्छा हमारा रिजल्ट रहा है। तो ये थी आज की कट ऑफ की वीडियो। इसी के साथ क्लास 9 की भी कट ऑफ आपको जल्दी ही देखने के लिए मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इसी के बीच में आपकी कट ऑफ रहनी जरूरी है। अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कीजिएगा। मैं उसी पर एक स्पेशल वीडियो लाकर, डिटेल वीडियो लाकर आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन। हमारे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि तो कोई भी नोटिफिकेशन हो आपके पास सबसे पहले। थैंक यू।